पिछले कुछ महीनों में मार्केट का बिहेवियर बदला बदला है। कभी सडन रैली है, कभी शार्प करेक्शन है और इससे कई इन्वेस्टर कंफ्यूज हो गए हैं। एंड दूसरी बात यह है कि क्या म्यूचुअल फंड भी वॉलेटिलिटी में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने रीसेंट डाटा एनालाइज किया और आज हम देखेंगे 2026 में मार्केट शिफ्ट में कौन कौन से म्यूचुअल फंड एक्चुअली सर्वाइव कर गए एंड कौन अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए 2025 के एंड और 2026 के स्टार्ट में मार्केट का एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हुआ है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन है, दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं एंड एक और बात है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स की वैल्यूएशन अभी भी हाइपर है। इन सब फैक्टर की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रहा है। एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग 551 इक्विटी म्यूचुअल फंड में से 531 म्यूचुअल फंड्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है और सिर्फ 20 म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। मतलब मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड्स ने मार्केट की वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की। जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस एंड इन्फोसिस। मार्केट वॉलेटिलिटी के समय पर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जनरली स्टेबल रहते हैं क्योंकि कंपनीज फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है। इसलिए 2026 में मार्केट सिचुएशन में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ने स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाई है। एंड सेकंड कैटेगरी जो स्ट्रॉन्ग रही है वो है फ्लेक्सी कैप फंड्स। इसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी की वजह से फ्लेक्सी कैप फंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट दिखाता है। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के बारे में जो कि है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी एंड डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल 65% से लेकर 80% इन इक्विटी एंड 20% से लेकर 35% इन डेब्ट में। जो डेब्ट पोर्शन है मार्केट से होने वाली वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करता है एंड जो इक्विटी पोर्शन है वो ग्रोथ पोटेंशियल देता है। इसी रीज़न से हाइब्रिड फंड को एनालिस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम पर एक अच्छा ऑप्शन मानते हैं। एक और कैटेगरी जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती दिखी है वो है मल्टी एसेट फंड्स। ये जो फंड्स है इन्वेस्ट करता है इक्विटी में, डेब्ट में एंड गोल्ड में। तो ये डिफरेंट एसेट का कॉम्बिनेशन है जिसमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है। अगर इक्विटी मार्केट वीक हो जाए तो गोल्ड एंड डेब्ट लॉसेस को एब्जॉर्ब कर देता है। देखो इस रीसेंट मार्केट शिफ्ट में एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है। बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज़ करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई होना। अगर पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप फंड होंगे तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा फील होगी, लेकिन अगर पोर्टफोलियो में मिक्स हो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड एंड मल्टी एसेट फंड तो पोर्टफोलियो मार्केट शॉक को बेटर तरीके से हैंडल करता है। तो फाइनली म्यूचुअल फंड का गोल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग नहीं होता है, असल में गोल होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का। और 2026 का मार्केट एक रिमाइंडर है कि डाइवर्सिफाई फंड ही एक अच्छा ऑप्शन रहा है।